Okay, now we are starting with the question number 8. X Limited purchase a machine on the hire purchase basis from Y Limited on the following terms. Cash down payment is a 1,58,500. 4 installment at the end of the year. First installment, second installment, third installment and fourth installment. 4 installment available है. Cash का down payment available है. The payment of cash price in each installment is a uniform. Each and every time पे जो payment करे वो uniform मतलब fixed है. ठीक है, no problem. आगे का देखो क्या बोला गया है. कंप्यूट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड टोटल कैश प्राइस ऑफ द मशीन. क्या क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को, बोलो. कैश प्राइस फाइंड आउट करना है एज वेल एज व्हाट, इंटरेस्ट फाइंड आउट. अच्छा ठीक है, इंटरेस्ट का रेट दिया है क्या, चेक करना जरा प्लीज. नहीं है, कुछ भी अमाउंट अवेलेबल नहीं है हमारे पास, तो अभी हम लोगों का इन्फॉर्मेशन तो है नहीं, तो अभी भी फाइंड आउट करना है कि टोटल अमाउंट कितना है. इंटरेस्ट के बारे में कुछ है क्या, चेक करो. बस इंस्टॉलमेंट अवेलेबल है और उन्हें इतना ही बोला है कि जो भी पेमेंट्स हम लोग करेंगे वो सिमिलर करेंगे. कैश प्राइस दिया है क्या, चेक करो. वो भी तो अवेलेबल नहीं है. ठीक है, चलो ध्यान दो, मैं बताती हूँ कैसे करोगे. सबसे पहले हाउ मेनी नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, बोलो. यस, 4 इंस्टॉलमेंट है. क्या क्या इंफॉर्मेशन है जो है सब बताओ. कैश डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट कितने का कर रहे हो, बोलो. 500 का डाउन पेमेंट किया. ठीक है, इंस्टॉलमेंट कितने के, 4 इंस्टॉलमेंट है, उसके इंस्टॉलमेंट भी देके रखे है ना. तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, फाइंड आउट करते हैं टोटल हायर परचेस प्राइस. मतलब क्या होगा, डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट. हाँ या ना. चलो बताओ, डाउन पेमेंट कितने का था, 1,58,500 का था, प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट. टोटल इंस्टॉलमेंट मतलब जितना इंस्टॉलमेंट है सबका टोटल कितना आता है, बोलो. कितना आया, 9 लाख. नहीं, ये बताओ मुझे टोटल इंस्टॉलमेंट कितना है जो मैं यहाँ लिखूँ. 92,500 प्लस 1,58,500, 9,51,000. ये तो समझ में आया. ठीक है, ये तो टोटल हायर परचेस प्राइस मिला. देखो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अवेलेबल नहीं है, पर उन्होंने एक सेंटेंस यूज किया. क्या सेंटेंस यूज किया, द पेमेंट ऑफ कैश प्राइस इन ईच इंस्टॉलमेंट इज यूनिफॉर्म. कैश प्राइस में जो पेमेंट कर रहे हैं वो हर एक इंस्टॉलमेंट के लिए क्या है, सेम है. बोला है ना क्वेश्चन में, ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट क्या है, सेम है. तो हम लोगों ने डाउन पेमेंट कितना किया था, वही हमारा कैश प्राइस पेड फॉर ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट है. कितने का डाउन पेमेंट था, 1,58,500 का था. तो उतने ही 4 इंस्टॉलमेंट हम लोग पेड करेंगे. तो अगर आप लोगों को टोटल कैश प्राइस निकालना है तो क्या करेंगे, डाउन पेमेंट, हाँ या ना, प्लस टोटल कैश प्राइस इंस्टॉलमेंट. मैंने लिखा वो समझ में आया. कैसे करेंगे, देखो डाउन पेमेंट 1,58,500 का था और हम एज्यूम करेंगे कि हर एक इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस है वो 1,58,500 ही है, बेसिक ओरिजिनल प्राइस. ऐसे इसके 4 इंस्टॉलमेंट थे, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 4. तो 1,58,500 प्लस क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, 6 lakhs what 34,000. करो दोनों का टोटल, 7,92,500. और इसको बोला जाएगा व्हाट, टोटल कैश प्राइस, जो कि रहेगा 7,92,500. ये समझ में आया. अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, टेबल याद आ रहा है. टेबल सबसे पहले क्या होता है, ईयर, फिर क्या होगा, बोलो. यस, ओपनिंग प्रिंसिपल बैलेंस, हाँ या ना. देन नेक्स्ट वन इंटरेस्ट, उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट पेड, फिर क्या आएगा, फिर क्लोजिंग प्रिंसिपल अमाउंट या तो क्लोजिंग बैलेंस. सही है. पहला कितना ईयर है, 1, 2, 3 एंड 4. फर्स्ट ईयर में ओपनिंग प्राइस ये था, बट इसमें से डाउन पेमेंट माइनस करके आवा ओपनिंग प्राइस लेंगे, पता है ना. डाउन पेमेंट पेड हो चुका है तो कितना बचा, 3,06,34,000. ये सही है. इंटरेस्ट पता नहीं है, यहाँ ध्यान दो, बट आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता है, वो कितनी है, 1,58,500. ये ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट सेम है, बोला था ना, इसलिए 1,58,500 एंड 1,58,500. बहुत सिंपल है. इंस्टॉलमेंट भी क्वेश्चन में देके रखा है. कितना इंस्टॉलमेंट बताओ, हम्म हम्म हम्म
250 क्या? अच्छा, और ये सेकंड वाला सही लिखा है क्या? चेक करो, सही लिखा है। ओके, अब सिंपल बात है, इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, हाँ या ना? इंस्टॉलमेंट में से प्रिंसिपल अमाउंट माइनस करो, चलो हो गया, सिंपल है। अब क्या करोगे, ये आप खुद से निकाल सकते हो। ओपनिंग प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल माइनस कर, यू गॉट व्हाट? क्लोजिंग प्रिंसिपल। यही क्लोजिंग यहाँ पे क्या रहेगा? ओपनिंग। फिर इन दोनों का इंटरेस्ट, इन दोनों को माइनस करके क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। फिर वापस कंटिन्यू कर सकते हैं। ये टेबल इजी था, तो इसमें एक ही क्लियर इंपॉर्टेंट था कि जो हमारा डाउन पेमेंट है वही हमारा इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस है, तभी जाके आगे आप कंटिन्यू कर सकते हो। सही है, समझ में आया? गुड, चलो करो। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 13. Ram Limited purchase a machinery from Sham from the hire purchase basis. Okay, the details of purchase is given below. Cash price 1,58,000, down payment 20%. Okay, down payment आप कितना कर रहे हो? 20%, and balance amount is to be paid in the 3 yearly installment of 12 लाख नहीं हो सकता, कुछ तो मिस्टेक है, थोड़ा साइड में रखो। इतना पता चला कि 3 ईयरली इंस्टॉलमेंट हम लोग पेड कर रहे हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज हाउ मच? 10%। क्लियरली बोला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10% है। ओके, प्रिपेयर अ टेबल टू शो द एनालिसिस ऑफ द पेमेंट एंड द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट। ओके, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा कैश प्राइस कितना था, बोलो? 1 लाख। हाँ, तो कैश प्राइस इज इक्वल टू 1,58,000। आप डाउन पेमेंट कितना पे कर रहे हो? 20%। तो 1,58,000 इंटू 20% करो, कितना? 31,600 है क्या? सही है क्या? चेक करो। ओके, अब करो। अभी क्या चाहिए हम लोगों को? बैलेंस अमाउंट चाहिए, तो कैश प्राइस माइनस डाउन पेमेंट। कैश प्राइस था 1,58,000 माइनस 31,600, प्लीज करो, कितना होता है? 1,26,400, ये अमाउंट हो गया बैलेंस अमाउंट, राइट है। ओके, क्वेश्चन में आपको जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है ना वो रॉन्ग दिया है। क्या बोला है वहां पे? 12 लाख बोला है। 12 लाख नहीं हो सकता, अमाउंट परचेस का एसेट्स का भी उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। वहां पे करेक्शन करके लिख दो 40,000 ईच। इंस्टॉलमेंट कितने का आ रहा है? 40,000 का। समझ में आया? हाँ, तो हम लोगों का इंस्टॉलमेंट तो पता चला आपको 40,000 है। वापस से आपको टेबल प्रिपेयर करना है। टेबल कैसे प्रिपेयर करेंगे? सेम, पहले क्या होगा बोलो? ईयर। फिर आपको पता है ओपनिंग प्रिंसिपल अमाउंट, हाँ या ना? फिर क्या होना चाहिए बोलो फटाफट? इंटरेस्ट। उसके बाद यस, प्रिंसिपल अमाउंट पेड। फिर फिर यस, इंस्टॉलमेंट एंड क्लोजिंग बैलेंस, इन शॉर्ट। ओके, अब ओपनिंग बैलेंस वो होना चाहिए जो डाउन पेमेंट करने के बाद आता है। तो फर्स्ट में आएगा 1,26,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है? 10%। तो उसके ऊपर कितना परसेंट आएगा? 10%, कितना? 12,640। इंस्टॉलमेंट पता है आपको 40,000 का। ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट है बोलो? 4। तो 40,000 का हर एक इंस्टॉलमेंट, यस और नो? अब सिंपल है, 40,000 में से इंटरेस्ट को माइनस करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट मिलेगा, राइट। एंड ओपनिंग प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल माइनस करेंगे तो क्लोजिंग प्रिंसिपल मिलेगा। क्या आप कर सकते हो? बस आपको इतना क्लियर होना जरूरी है कि इन्फॉर्मेशन लिखना कहाँ पे, तो ऑटोमेटिकली ये टेबल बन सकता है। इसको बोलते हैं लोन अमोर्टाइजेशन टेबल। क्या बोला जाएगा? कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 17। बहुत सिंपल समय, ध्यान दो। राम लिमिटेड परचेस अ मशीनरी फ्रॉम श्याम लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। ओके, इनके पास सिर्फ 2 कंपनी है, राम एंड श्याम। हर एक क्वेश्चन में ये 2 ही कंपनी आते रहते हैं, देखो ऑब्जर्व करो। राम लिमिटेड परचेस अ मशीनरी फ्रॉम श्याम लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। कैश प्राइस 10 लाख, दैट इज अ कैश प्राइस, मतलब मेन प्राइस ऑफ द परचेस प्रोडक्ट। डाउन पेमेंट आप 2 लाख का करें तो बैलेंस कितना बचेगा? 8 लाख। तो अगर शुरुआत करें, स्टार्ट करें, तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 17। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट डाउन व्हाट कैश प्राइस। बोलो कैश प्राइस कितने का था? 10 लाख का कैश प्राइस है। उसके बाद डाउन पेमेंट, कितने का डाउन पेमेंट है बोलो? 2 लाख। तो हम लोग बैलेंस निकालेंगे यहीं पे, तो कितना मिलेगा? 8 लाख का आपका बैलेंस है, जिससे आप ओपनिंग बैलेंस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। आगे क्या बोला है? 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 2,50,000 ईच। तो 2,50,000 का एक इंस्टॉलमेंट है, हाँ या ना? तो आपको टोटल हायर परचेस चाहिए प्राइस, कौन सा प्राइस?
टोटल हायर परचेज प्राइस मतलब डाउन पेमेंट प्लस टोटल इंस्टॉलमेंट, हाँ या ना? ओके, डाउन पेमेंट कितना था बोलो? 2 लाख का। इंस्टॉलमेंट कैसे निकालेंगे? टोटल 2,50,000 का एक इंस्टॉलमेंट है, ऐसे 4 इंस्टॉलमेंट है, तो कितना होता है बोलो? 10 लाख ना? आप ही ने तो बताया था अभी, प्लस व्हाट 2 लाख, तो 12 लाख। तो हायर परचेज प्राइस कितना हो गया? 12 लाख हो गया। अभी हम लोगों को चाहिए इंटरेस्ट, सिंपल है, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस, सही है ना? आप टोटल कितना पे कर रहे हो? 12 लाख पे कर रहे हो, बट एक्चुअल में एसेट्स का प्राइस कितना है? ओनली 10 लाख है। इसका मतलब हम लोगों ने इंटरेस्ट कितना पे किया? टोटल इंटरेस्ट 2 लाख 4 साल में, आया ना? ऑब्जर्व करो क्वेश्चन में रेट ऑफ इंटरेस्ट है क्या? होता तो इतना सब करने की जरूरत ही नहीं होती। तो आपको पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो ये 2 लाख का टोटल इंटरेस्ट है वो 4 साल में डिवाइड होगा। कैसे? पीरियड के अकॉर्डिंग। पीरियड पता है आपको, फर्स्ट ईयर में 4 ईयर आउटस्टैंडिंग है, सेकेंड ईयर में कितने ईयर आउटस्टैंडिंग है? 3 ईयर। याद आ रहा है ना? मतलब मैंने क्या बताया था, फर्स्ट ईयर है तो आपके कितने ईयर्स का पेमेंट बाकी है? 4 साल का। फर्स्ट ईयर खत्म हुआ तो कितने ईयर रिमेनिंग बचे? 3, तो 4:3:2। अब और एक ईयर खत्म हुआ तो कितना बचे? 2, और एक मतलब कितना? 1। तो इस रेशियो के ऊपर ये इंटरेस्ट डिवाइड होगा 4 ईयर्स में। तो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा? 2 लाख का इंटरेस्ट का अमाउंट है कि नहीं है, इनटू 4 डिवाइडेड बाय इनका टोटल, रेशियो का टोटल 10, कितना आता है? कितना? 80। सेकेंड ईयर का कैसे निकालोगे बोलो? कितना है? 2 लाख है कि नहीं है, इनटू 3 डिवाइडेड बाय 10, कितना? 60,000। थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैसे आएगा? 2 लाख सिमिलर, इनटू 2 डिवाइडेड बाय 10, कितना होगा? 40,000। इजी है। एंड लास्ट ईयर का कितना होने वाला है? और इनका टोटल करके देखो, सेम 2 लाख आएगा। चेक करके देखो, आया कि नहीं आया? समझा कि नहीं समझा? किसी को कुछ डाउट है क्या? बताओ फटाफट। Now we are starting with the question number 16. LIC Finance Limited offers a higher purchase proposal for the machine costing 10 lakh on the following terms. मशीन का कॉस्ट 10 लाख का है और टर्म्स एंड सिचुएशन है फ्लैट इंटरेस्ट रेट 10%। नाउ फ्लैट इंटरेस्ट रेट का मतलब ये होता है, देखो अभी तक जो सम आपने किया ना उसमें इंटरेस्ट का रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड? यहाँ ध्यान दो, समझो आपने 1 लाख का लोन लिया और आपने प्रिंसिपल अमाउंट 10,000 समझो पेड किया, तो नेक्स्ट इंटरेस्ट चार्ज होता है बैलेंसिंग अमाउंट के ऊपर, हाँ या ना? प्रिंसिपल अमाउंट माइनस होकर रिमेनिंग अमाउंट के ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज करते हो, उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ओके, बट फ्लैट में ऐसे होता है कि समझो 1 लाख का लोन ले रहे हो, इन अ फर्स्ट ईयर यू आर पेइंग अ 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट, देन ओनली यू आर गोइंग टू चार्ज द इंटरेस्ट ऑन 1 लाख। समझ में आया? उसको बोला जाता है फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंड वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो ये न्यू टाइप का सम है। कॉस्ट ऑफ डेप्ट इज 12%, रेट टैक्स रेट इज 30%, डेप्रिशिएट फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, सैलवेज 1 लाख का सैलवेज अवेलेबल है। ओके, एंड देन व्हाट? पीरियड ऑफ परचेस, पीरियड ऑफ हायर परचेस इज 3 ईयर एंड प्रेजेंट वैल्यू इज गिवन। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। अभी तक हम लोग ईच एंड एवरी क्वेश्चन में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे थे एंड शेड्यूल ऑफ लोन अमोर्टाइजेशन कर रहे थे, यस और नो? लोन अमोर्टाइजेशन का शेड्यूल प्रिपेयर करते हैं, बट इन दिस क्वेश्चन दे क्लियरली से दैट व्हाट इज अ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। इसका मतलब ये वो टेबल है जो हम लोगों ने लीज एंड फाइनेंसिंग में किया था, याद आ रहा है? इंस्टॉलमेंट, टैक्स शील्ड आता था उसमें, इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन का टोटल एक्सपेंसेस, वो सेम टेबल आपको यहाँ पे फॉलो करना है, बिकॉज दे से दैट फाइंड आउट व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। जो पैसा आपका जा रहा है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना, अभी का वैल्यू कितना, वो फाइंड आउट करना है, ठीक है? बट पहले उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको? वो टेबल याद आ रहा है? पहले बनाते थे इंटरेस्ट, सॉरी ईयर, फिर आता था लोन का इंस्टॉलमेंट, राइट? फिर इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन, ये टोटल एक्सपेंसेस में आएगा, टोटल एक्सपेंसेस, उसके ऊपर टैक्स शील्ड, टैक्स शील्ड मतलब टैक्स सेव हो गया, इंस्टॉलमेंट में से टैक्स को माइनस करते थे, यू गॉट अ कैश आउटफ्लो, उसका मल्टीप्लिकेशन डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, उसका टोटल। समझ में आया? अब इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? इंस्टॉलमेंट का अमाउंट चाहिए, वो भी फाइंड आउट करना होगा। सेकंड चाहिए डेप्रिसिएशन एज वेल एज इंटरेस्ट फॉर ईच एंड एवरी ईयर। ये 3 पॉइंट करेंगे, फिर आगे आप टेबल बना सकते हो। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए चेक करो। इंस्टॉलमेंट है क्या क्वेश्चन में? नहीं दिया, वो भी तो फाइंड आउट ही करना है। चलो देखते हैं। सबसे पहले व्हाट इज योर कैश प्राइस, मतलब बेसिक व्हाट इज अ कैश प्राइस, कितना बोला? 10 लाख। ये हो गया हमारा एसेट्स का कॉस्ट, दैट इज द कैश प्राइस, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉस्ट ऑफ मशीनरी, यस और नो? अब हम लोगों को चाहिए इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? इट इज अ 10%। तो अगर मैं 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालू, इंटरेस्ट फॉर पर एनम, तो क्या होगा? 10 लाख
multiplied by 10%. That is how much? 1 lakh interest for what? Per annum. Now, how many number of years are required to repayment the loan? 3 years. तो आप ये इंटरेस्ट कितने ईयर के लिए पे करोगे? 3 साल के लिए. तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 3 इंटू वॉट? 1 लाख. सही है. तो 3 इंटू 1 लाख कितना हो जाएगा? बोलो. 3 लाख. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? तो यू गॉट योर टोटल इंटरेस्ट एंड दिस वन इज हाउ मच? 3 लाख. यहाँ तक क्लियर हुआ? बोलो फटाफट. टोटल इंटरेस्ट 3 लाख का है और प्रिंसिपल अमाउंट कितने का है? 10 लाख का. तो टोटल कितना पेमेंट करने वाले हो? 13 लाख. यस और नो? इसको बोलते हैं टोटल हायर परचेज प्राइस. क्या लिखा जाता है? दैट इज हायर परचेज प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट. सही है. तो कॉस्ट मतलब ही कैश प्राइस, दैट इज हाउ मच? 10 लाख प्लस इंटरेस्ट इज हाउ मच? 3 लाख. यू गॉट हाउ मच? 13 लाख. इसको क्या बोलेंगे? हायर परचेस प्राइस. आई होप नो डाउट इन दिस. समझा कि नहीं समझा? किसी को कुछ डाउट है? गुड. अब ये जो हायर परचेस प्राइस है वो तो मिला. ये आपको कितने ईयर्स में पे करना है वो भी बता दो. कितने ईयर्स में? 3 ईयर्स में. तो आप इंस्टॉलमेंट फाइंड आउट कर सकते हो. तो इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू 13 लाख डिवाइडेड बाय व्हाट? 3. करो. ये हो गया इंस्टॉलमेंट फॉर ईच एंड एवरी ईयर. इंस्टॉलमेंट मिल गया. अब आपको चाहिए इंटरेस्ट. आपको इंटरेस्ट तो पता है कितने का इंटरेस्ट है. देखो 1-1 लाख का. ईच एंड एवरी ईयर 1 लाख का इंटरेस्ट बोला था ना उन्होंने. बट ये इंटरेस्ट टोटल इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा. टोटल इंटरेस्ट कितना है बोलो? 3 लाख का इंटरेस्ट है. बट इसको आप ऐसे 1-1 लाख हर ईच एंड एवरी ईयर नहीं लिख सकते. उसको आपको रेशो पे डिवाइड करना पड़ेगा. टाइम रेशो के ऊपर. राइट ना? ईयर्स के रेशो के ऊपर. कितने ईयर्स थे पता है आप लोगों को? 3, 2 एंड 1. तो टोटल इंटरेस्ट जो है वो है 3 लाख. यहाँ तक तो समझ में आया? यस और नो? बट ये 3 लाख का टोटल इंटरेस्ट है. ये हम लोगों को डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर रेशो पे. क्या रहेगा? 3:2:1. तो फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू 3 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 6. सही है क्या? कितना आता है? कितना? सॉरी 1,50,000. सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट तो लिखेंगे सेकेंड year is equal to how much? 3 lakh into 2 upon 6 is equal to only 1 lakh. And third year का interest what? 3 lakh into 1 upon 6 is equal to how much? 50,000. I hope no doubt in this. समझा कि नहीं समझा बताओ. किसी को कुछ डाउट है? Sure. Good. इसके बाद नेक्स्ट इज व्हाट? ये तो हो गया. इंटरेस्ट भी मिल गया. अब डेप्रिसिएशन चाहिए. डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड है चेक करो. फिक्स इंस्टॉलमेंट. फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड सबको आता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं. अलग से निकालने का जरूरत नहीं है. चलो बताओ टेबल क्या क्या लिखे. कहाँ से शुरू करें? पहले क्या होना चाहिए? ईयर. ईयर के बाद इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट के बाद यस इंटरेस्ट के बाद डेप्रिसिएशन. उसके बाद यस डेप्रिसिएशन के बाद आएगा टोटल एक्सपेंसेस. फिर यस टैक्स शील्ड. टैक्स का रेट कितना परसेंट है? कितना? 30%. सही है ना? फिर क्या होना चाहिए? नेट कैश आउटफ्लो. शॉर्ट में लिख रही हूँ जगह चाहिए इसके लिए. फिर क्या आएगा? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर. आया ना? दैट इज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर. एंड फिर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. ये टेबल आपका यूज होगा. सही है लॉजिकली? ओके. अब कितने ईयर्स है बोलो? लिखा 1 2 3. व्हाट इज इंस्टॉलमेंट? हाँ 4,33,333. इंटरेस्ट यहाँ पे भी उतना ही होगा. जरा इनका टोटल करके देखो ना कितना आता है. बताओ मुझे. कितना आया? आ रहा है प्रॉपर 13 लाख. 1 बढ़ा दे यहाँ पे. फिर अब आएगा नहीं घेतला है. बट फिर भी आपका लॉजिकली के हिसाब से आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा देना ही पड़ेगा ना. इसलिए मैंने ले लिया. अब इसका टोटल करके देखो. अब आना चाहिए.
आ रहा है ना? तो टोटल आप 13 लाख पे कर रहे हो इसका मतलब। ओके, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट नाउ? 1,50,000, then what? 1 lakh, and then what? 50,000. Now we have to find out what? Depreciation. कैसे निकालेंगे depreciation बताओ? Depreciation क्या? Salvage cost क्या है? हाँ, formula बोलो। Cost minus salvage value divided by estimated life. That is the formula of depreciation. What is the cost of assets? 10 lakh. Salvage value शायद 1 lakh है ना? 1 lakh divided by life कितनी की है? 3 साल की है। तो ये 9 lakh divided by 3. That is a what? Yes or no? So 3 lakh is the depreciation for each and every year. Yes or no? अब टोटल एक्सपेंसेस में कितना? 3 plus 1,50,000. फिर नेक्स्ट वन 4 लाख. नेक्स्ट वन यस 3,50,000. अब इसके ऊपर कितना परसेंट? 30%. दैट इज द टैक्स सेव, टैक्स शील्ड करो 30%. कितना? नेक्स्ट 3,50,000 का 30%. अब क्या करना है हम लोगों को नेट कैश आउटफ्लो के लिए? इंस्टॉलमेंट माइनस टैक्स शील्ड, दोनों माइनस करो. 43333 माइनस 1,35,000 कितना आएगा? यस 2,98,333. नेक्स्ट पक्का? नेक्स्ट डन, सही आया. ओके, अब आपको क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया. नहीं दिया होता तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट के ऊपर निकाल देते 12%. 1 डिवाइडेड बाय 1.12. सही है ना? कितना दिया है बताओ? 0. यस हाँ 712. करो इनका मल्टीप्लीकेशन. कैलकुलेट करना खुद से प्लीज. देन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन आपको ये मिलेगा. बोलो नेक्स्ट. $72 राइट है. इनका करो टोटल. ओके 4. अब करो इनका टोटल. सही है क्या? ये हुआ टोटल कैश आउटफ्लो. बट देयर इज अ सैल्वेज. सैल्वेज है कि नहीं चेक करो. क्वेश्चन में कितना दिया है सैल्वेज बताओ? 1 लाख का सैल्वेज है. सैल्वेज का मतलब क्या होता है? एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट आपको इस एसेट्स का इतना पैसा मिलेगा. तो ये हो रहा है इनफ्लो. बट वो 1 लाख आपको कब मिलने वाला है बताओ? लास्ट में मिलेगा. सही है ना? उसके लिए हम लोग उसमें से टैक्स भी तो माइनस करते हैं. यस. तो क्या होगा सैल्वेज का? यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, यहाँ ध्यान दो. सैल्वेज है 1 लाख का, उसका कितना परसेंट आना चाहिए बोलो? बट डायरेक्टली 30% नहीं. इसको क्या करते हैं पता है ना? 1 माइनस टी. मतलब रूल फॉर्मूला क्या है? सैल्वेज इन ब्रैकेट 1 माइनस टी. ये याद रखो. तो सैल्वेज कितना है बोलो? 1 लाख है. 1 का 1 टैक्स रेट 0.30 मतलब कितना होगा? 1 लाख इंटू 0.70. तो दैट विल बी समथिंग 70,000. यस और नो? बट ये 70,000 आपको कब मिलने वाला है? थर्ड ईयर के बाद. तो इसका हम लोगों को चाहिए प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर थर्ड ईयर. इसलिए मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ ओनली थर्ड ईयर 0.712. करो मल्टीप्लाई. 840. ये माइनस होगा बिकॉज दिस इज ए इनफ्लो. सैलरी में पैसा मिलता है तो ये माइनस होगा. करो माइनस. सही है. एंड दिस इज योर नाउ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउट. समझा? इन्होंने सैल्वेज किया नहीं है बट आपको करना होगा. ये कंप्लीट मेथड है जो हम लोगों ने ऑलरेडी लीज में सीखा था. समझ में आप? बस होता क्या है ना कि इसमें नंबर ऑफ ईयर ज्यादा बढ़ गया तो क्या हो जाएगा? क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा. अदरवाइज लॉजिक क्लियर है. यस और नो? आपको लोन अमोर्टाइजेशन और ये टेबल वो क्लियर हो गया. वो लोन अमोर्टाइजेशन मतलब आप लोन किस तरह से पेड कर रहे हो, इसलिए उसमें इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल अमाउंट है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों, एंड एज वेल एज इंस्टॉलमेंट. राइट. बट इस टेबल में आप लोग फाइंड आउट कर रहे हो, इसको बोला जाता है कैलकुलेशन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. क्या बोला जाता है? कैलकुलेशन ऑफ
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, डन। आप कर सकते हो ये सम, गुड। Okay, now we are starting with the question number 18. This is a similar question with the question number 16. Okay, Amar Finance Limited offers a HP proposal for the machine costing 20 lakh on the following terms. Flat rate of interest 15%. मतलब इस question में वो 10% था. Now this is a what? 15%. Number of year obviously 3 years. Debt, cost of debt after tax 12%. This 12% is known as a what? A discounting factor. ऊपर बैठ. Then salvage rate, salvage value is how much? 2 lakh. देन डेप्रिसिएशन एज पर द स्टेट लाइन मेथड, ठीक है, पीवी फैक्टर देके रखा है हर एक का, कर सकते हो कि ये सम। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऐड करके उसको डिवाइड करके इंस्टॉलमेंट, फिर उसी इंटरेस्ट को रेट टाइम रेशियो पे डिवाइड करके इंटरेस्ट ईच एंड एवरी ईयर एंड देन दिस टेबल, कर सकते हो। सिमिलर क्वेश्चन है, बस थोड़े अमाउंट चेंजेस है एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज चेंज। 10% के बदले में कितना लिखा है? 15%, कर सकते हो, गुड। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 15। रॉयल लीजिंग ऑन अ हायर परचेस company has offered the following alternatives of the company. Alternative 1 higher purchase, उसके अंदर है पॉइंट नंबर 8 डाउन पेमेंट 2,50,000। कितने का डाउन पेमेंट है? 2,50,000 का। दो ऑप्शन है, एक हायर परचेस है और एक लीज है। हायर परचेस का मीनिंग पता है, आप एसेट्स को क्या कर रहे हो? परचेस कर रहे हो, सही है ना, और उसको आप लोन पे परचेस करो, मतलब एसेट्स को परचेस करो, पेमेंट के लिए आप लोन पे कर रहे हो, ये हो गया हायर परचेस सिस्टम। और लीज का मतलब क्या होता है? यू आर गोइंग टू टेक एसेट्स ऑन द रेंट, रेंट बेसिस के ऊपर आप करें, उसको क्या बोला जाता है? लीज बोला जाता है, समझ में? ओके, हायर परचेस के लिए डाउन पेमेंट 2,50,000, एनुअल इंस्टॉलमेंट 3, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट 4 लाख, 4 लाख का एक इंस्टॉलमेंट है। ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट करने वाले हो बोलो? 3 अमाउंट ऑफ व्हाट, ठीक है, इंस्टॉलमेंट, ठीक है, 4 12 12 13 14, हाँ। ड्यू डेट एट द एंड ऑफ द ईयर, डेप्रिसिएशन फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, सैलवेज नील, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%, ठीक है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल देके रखा है 10% है। लीज फाइनेंसिंग, एनुअल रेंट 5 लाख, एनुअली रेंट कितना पे करोगे? 5 लाख का। पीरियड है हमारा 3 इयर्स का पीरियड है, पीरियड मतलब आप समझते हो, ईच एंड एवरी मतलब ईच एंड एवरी ईयर वी आर गोइंग टू पे 3 रेंट एंड ऐसे 3 साल तक पेड करोगे। फिर इनिशियल सर्विस चार्जेस इज हाउ मच? 20,000, ये इनिशियल सर्विस चार्जेस है, मतलब स्टार्टिंग का चार्जेस है। आप कभी भी जो भी एसेट्स भाड़े पे ले रहे हो तो लेने से पहले आपको 20,000 देना ही होगा इनिशियली, मतलब 0 ईयर, अभी के ईयर में, ठीक है। एंड नाउ टैक्स रेट 30%, डिस्काउंटिंग फैक्टर इज 10%। ना ऊपर के हायर परचेस में जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दिया है ना, that 10%, that is the rate of interest, nothing else, समझ में आया? ओके, अब उन्होंने बस इतना ही बोला है। ऑब्वियसली दो ऑप्शंस दिया है, मतलब क्या? वी हैव टू फाइंड आउट व्हिच वन इज अ बेस्ट फॉर अस। हायर परचेस वाला सिस्टम अच्छा है कि ये वाला? ठीक है, चलो करें। हायर परचेस के लिए ये टेबल जो अभी मैंने बताया था ना, वही वाला। लीज के लिए टेबल थोड़ा अलग से बनता है, करें शुरू। उसके लिए आपको चाहिए डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट, दिया है क्या क्वेश्चन में? नहीं, आपको निकालना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स, नहीं दिया, वो भी नहीं दिया है ना, चेक करो, नहीं दिया हुआ है। बस एनुअल इंस्टॉलमेंट कितने का बोला है? 4 लाख का एनुअल इंस्टॉलमेंट है, देना चाहिए था एक्चुअली। कॉस्ट ऑफ द एसेट्स दिया है क्या, जरा बताओ? नहीं दिया, बट देना चाहिए, विदाउट दैट वी कांट सॉल्व द क्वेश्चन। लिखो, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स 10 लाख, लिख के ले लो, कॉस्ट ऑफ द एसेट्स 10 लाख लिखा, वो मिस्टेक है, देना चाहिए था, उसके साथ सम नहीं कर सकते। अब बोर्ड पे ध्यान देना, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द कॉस्ट? 10 लाख। हाँ, इंस्टॉलमेंट कितने का था बताओ? 4 लाख। कितने इंस्टॉलमेंट थे? तो नंबर ऑफ, स्टॉप टॉकिंग, ईयर इज इक्वल टू व्हाट? 3। उसके बाद और क्या है? डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट कितने का है? 2,50,000। अब हम लोगों को मेन चाहिए इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मतलब टोटल हायर परचेस प्राइस माइनस व्हाट? कैश प्राइस। कैश प्राइस को ही कॉस्ट बोलते हैं, नथिंग एल्स। तो टोटल हायर परचेस प्राइस तो है ही नहीं है, वही पहले निकालना होगा। तो 2-3 लाइन छोड़ देते हैं और लिख देते हैं टोटल हायर परचेस प्राइस इज इक्वल टू डाउन पेमेंट प्लस इंस्टॉलमेंट। अभी तक तो किया था ना हम लोगों ने यही। व्हाट इज द डाउन पेमेंट? 2,50,000 एंड इंस्टॉलमेंट कितने का है बोलो? 4 लाख का एक है। ऐसे कितने इंस्टॉलमेंट है? 3। तो 4 3s आर 12 लाख प्लस व्हाट? 2,50,000, तो कितना आएगा? 14,50,000। और ये मिला टोटल हायर परचेस प्राइस। सही है, समझा कि नहीं समझा? अब ये जो हायर परचेस प्राइस हमारे पास अवेलेबल है, तो इंटरेस्ट निकालते हैं। 14,50,000 माइनस कितना? 10 लाख, कितना मिला?
4,50,000 का हमारा क्या बन गया, इंटरेस्ट बन गया। ये पॉइंट तो समझ में आया। तो आपको इतना पता चला कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितने का है बताओ, 4,50,000 का है। यस और नो? ओके, अभी हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं और बोलो। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या है बताओ। यस, कॉस्ट माइनस सैलवेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, है या ना? ओके, बट उसी के साथ इस इंटरेस्ट को डिवाइड करना है ईयर्स में। तो कैसे ईयर्स में डिवाइड होगा? इंटरेस्ट के लिए ईयर्स क्या होगा, 3:2:1। चलो बोलो, फर्स्ट ईयर क्या होगा? हाँ, 4,50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 6 करके देखो और मुझे बताओ। यस, कितना आया? 2,25,000। फिर सेकेंड ईयर 4,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 6 कितना? नेक्स्ट थर्ड ईयर 4,50,000 इंटू व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 6 कितना? 75,000। आई होप नो डाउट इन दिस। बोलो, समझा कि नहीं समझा? कुछ डाउट है इसमें? ओके, इसके बाद आपको क्या करना है, इंटरेस्ट तो आपको मिल गया। अब यही इंटरेस्ट हम लोगों को यूज करना है, बट उसके लिए इंटरेस्ट मिल गया, आप डेप्रिसिएशन निकाल सकते हो। तो लोन अमोर्टाइजेशन शेड्यूल की जरूरत है क्या? नहीं, इंटरेस्ट के लिए वो बनाते थे, अब उसकी जरूरत नहीं। आप डायरेक्टली टेबल बनाओगे, जो मैंने अभी बताया था। क्या टेबल है? चलो ये पे बना रही हूँ, बोलो कि यहाँ पे बोल दीजिए। पहले क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। कौन से मेथड के अंदर? हायर परचेस। चलो बताओ फटाफट टेबल क्या क्या आना चाहिए। पहले ईयर, उसके बाद व्हाट? यस, इंस्टॉलमेंट, फिर इंटरेस्ट, फिर उसके बाद यस, आप ये टेबल खुद बनाने वाले हो। टोटल एक्सपेंसेस, फिर क्या आता है? टैक्स शील्ड। टैक्स शील्ड कितना परसेंट है? टैक्स परसेंट कितना है? 30%। फिर क्या आना चाहिए? नेट कैश आउटफ्लो, एंड फिर उसका मल्टीप्लीकेशन पीवी फैक्टर, और उसका फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। आप मुझे बताइए, ये टेबल बना सकते हो कि मैं ही करके दिखाऊं? कर सकते हो। अभी तो सिखाया था, ईयर में 3 ईयर आने वाले। इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा? इंस्टॉलमेंट निकाला है क्या हम लोगों ने? नहीं। अब निकालते हैं। कैसे निकालते थे इंस्टॉलमेंट, याद है? इंस्टॉलमेंट दिया है ना? हाँ, फिर ठीक है, दिया है तो वही आएगा इंस्टॉलमेंट। कितने का इंस्टॉलमेंट? 4 लाख का है, सही है। बट यहाँ पे क्या होगा देखो, 0 ईयर में आएगा पहले 2,50,000। ये न्यू पॉइंट है इसके अंदर का, बिकॉज डाउन पेमेंट भी है ना आउटफ्लो में। फिर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड व्हाट, थर्ड ईयर। इंस्टॉलमेंट कितना? 4 लाख, 4 लाख एंड 4 लाख। इंटरेस्ट हम लोगों ने अभी निकाला था, कितना बोलो? 2 लाख। फर्स्ट डाउन पेमेंट के टाइम पे इंटरेस्ट नहीं होता, पता होना चाहिए आपको। डाउन पेमेंट ईयर के स्टार्टिंग में होता है, जब आप एसेट्स परचेस कर लो, तब आपने डाउन पेमेंट किया और एसेट्स को परचेस किया, समझा? इसलिए 0 ईयर लिखा। ईयर के एंड में, मतलब फर्स्ट ईयर के एंड में आप ये सिचुएशन है। फिर इंटरेस्ट कितना है बोलो? 1 लाख, एंड देन व्हाट? 75,000। व्हाट इज द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का आप कर सकते हो खुद से, कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ। डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। टोटल एक्सपेंस हो सकता है, टैक्स शील्ड हो सकता है, ये भी हो सकता है, सही है। बाकी सब कुछ तो नॉर्मल है। और फिर ये मतलब पता है आप लोगों को, बस इसके टोटल के बाद इसमें से क्या माइनस करना चाहिए? सैलवेज है ना, सैलवेज शायद 2 लाख है ना, पक्का नील है। फिर ठीक है, सैलवेज नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं है, डेप्रिसिएशन भी बहुत इजीली हो जाएगा। बस मुझे एक बात बताओ, फर्स्ट ईयर में यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं होगा, टोटल एक्सपेंस नहीं होगा, टैक्स शील्ड नहीं होगा, ये नेट कैश आउटफ्लो कितना आएगा बोलो? 2,50,000। एंड इसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? 1। करंट ईयर अभी प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 1। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी कितना होगा? बस ये एक न्यू पॉइंट था इसके अंदर। आप कर सकते हो ये वाला सम, आगे का पूरा बिकॉज वो आउटफ्लो हो रहा है और वो अभी हो रहा है आज के डेट में, इसलिए उसका प्रेजेंट वैल्यू भी 2,50,000 ही है। तो ये 2,50,000 प्लस ये 3 साल का आउटफ्लो टोटल मिलेगा। यू गॉट अ टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कैश आउटफ्लो। आई होप नो डाउट इन दिस, समझा? ओके, अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? लीज। तो हम लोग निकाल रहे हैं कौन सा सिचुएशन है, क्या रेंट है, जरा एक बार चेक कर लो। सम नंबर, हाँ सम नंबर तो 15 था।
calculation of present value of cash outflow. Please financing. Yes. Again, वो लॉजिक वहीं पहले ईयर. अभी एक ही पॉइंट है आउटफ्लो में, कौन है? रेंट. हाँ या ना? तो रेंट आउटफ्लो मतलब उसको क्या लिखेंगे? लीज रेंट. नहीं, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा की कॉस्ट है, इनिशियल कॉस्ट, इसलिए हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला से नहीं करेंगे. कर सकते हो करने को डायरेक्टली शॉर्टकट में कर सकते हो, बट इनिशियल यहाँ पे रिपेयरिंग का इनिशियल का जैसे यहाँ पे डाउन पेमेंट 0 है ना, वैसे यहाँ पे भी एक पॉइंट आएगा. इसका मैं नहीं कर रही हूँ, और उसको भी कर सकते हो, वो बाद में दिखाऊंगी. यहाँ तक समझ में आया क्या क्या लिखा? लीज रेंट के बाद क्या होना चाहिए बोले? इसमें से आप क्या पे करते हो? टैक्स. डायरेक्टली टैक्स लिखो, कितना %. नेक्स्ट वन, फिर क्या मिलेगा? नेट कैश आउटफ्लो, फिर प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो. हाँ या ना? 0 ईयर में आपके इनिशियल चार्जेस आप पेड करो एसेट्स को लीज पे लेने के लिए. कितने इनिशियल चार्जेस? 20,000. तो 20,000 0 ईयर में पे किया तो उस टाइम पे कोई टैक्स नहीं है, तो उसका नेट कैश आउटफ्लो भी कितना रहेगा बोलो? 20,000. प्रेजेंट वैल्यू कितना रहेगा? 1. तो ये भी कितना रहेगा? ये समझ में आया? उसके बाद कितने ईयर्स है? इच एंड एवरी में रेंट कितना है बोलो? इच एंड एवरी ईयर. हाँ या ना? तो यहाँ पे भी 5 लाख, यहाँ पे भी 5 लाख. 5 लाख का कितना %? 30. कितना आता है? 1,50,000, 1,50,000. यस. और 1,50,000. नाउ 5 लाख माइनस 1,50,000, 3,50,000 each and every year. Yes or no? यहाँ पे क्या आएगा? डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या क्या? 0 पॉइंट. नेक्स्ट हो गया. अब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा. यहाँ तक तो सही है. इनका टोटल हो गया. आंसर यही पे. ये समझा? बट इसी को अगर आप फॉर्मूला से करना चाहते हो, इसी टेबल को, तो कैसे करेंगे देखना. विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. पहले क्या करेंगे? लीज रेंट के बेसिस के ऊपर, मतलब हम लोगों को क्या चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो चाहिए. उसके लिए होगा लीज रेंट इन ब्रैकेट 1 माइनस टी, है ना, इनटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ऑफ एन्युटी, मतलब इन 3 साल के फैक्टर का टोटल. राइट है? ओके. लीज रेंट कितने का है बोलो? 5 लाख का. 1 माइनस 30% इनटू इनका टोटल आएगा. तो इनका सिर्फ इनका ये छोड़ दो. इनका टोटल कितना आ रहा है बताओ? कितना आया? 2.486. अभी यहाँ ध्यान दो. 1 माइनस 30% मतलब 0.70. 0.70 इंटू 5 लाख करो. 3,50,000 आएगा. 3,50,000 इंटू 2.486 करो. 100. हाँ, अब ये जो अमाउंट आया ना वो इन तीनों ईयर का था. ये 20 अभी भी बचे हुए हैं. उसका मल्टीप्लीकेशन 1 के साथ कितना आता है? 20 ही आता है. ओके. तो बस इसमें एंड में क्या ऐड कर दोगे? 20,000. हो गया आपका आंसर. समझ में आया? आप इस मेथड से भी कर सकते हो, आप इस मेथड से भी कर सकते हो. मैंने आपको दोनों मेथड सिखा दिया. आई होप नो डाउट इन दिस. लीज एंड हायर परचेज के जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन थे वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं. बस एक बाकी है. जब हम लोग लीज का रेंट ईयर के बिगिनिंग में पे करते हैं तो थोड़े कैलकुलेशन चेंज हो जाते हैं. मुझे याद नहीं आ रहा मैंने आपको वो टाइप लिया कि नहीं लिया. ईयर के स्टार्टिंग में जहाँ पे 0 ईयर लिख के हम लोग शुरुआत करते हैं और टैक्स एंड में एक्स्ट्रा आता है. ठीक है ना? वो हम लोग देखेंगे कल के लेक्चर. समझ में आया? गुड. Please like and share our video and subscribe our channel for more videos. Press bell icon for notification. Thank you.